क्या कड़ी मेहनत करने के बाद भी आप सक्सेस के उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं 5 सक्सेस के रूल्स, जिसे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। किताब का नाम है गो गिवर और इसे लिखा है बॉब बुर्क और जॉन डेविड मन ने। पहला रूल है द लॉ ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है कि आपकी असली कीमत या वर्थ उस बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों को उनके पैसे के बदले में कितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का जो दाम अपने कस्टमर से ले रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़कर अपने कस्टमर को दें। वैल्यू का मतलब है अपने कस्टमर को एक ऐसा अनुभव देना जो उसे बार बार आपकी याद दिलाता है। जितना ज़्यादा आप अपने काम में वैल्यू ऐड करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके सक्सेसफुल बनने के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ कंपेंसेशन। इसका मतलब है आपकी कमाई उस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों को आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छे तरीके से सर्व कर पाते हैं। लेखक का ऐसा मानना है कि आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने का तरीका ढूंढना होगा। मान लीजिए अभी आप 25 लोगों को सर्व करते हैं तो आपको ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे आप 25,000 लोगों तक अपना प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचा सके। और अगर आपने ये कर लिया तो यकीनन आपकी इतनी ज़्यादा कमाई होगी कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। तीसरा रूल है द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है कि आपके काम से कितने लोग खुश हैं। जितने ज़्यादा लोग आपके काम से खुश होंगे उतने ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल बनते चले जाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा? लेखक का ऐसा मानना है कि अगर आप खुद को छोड़ दूसरों के हित में सोचने का प्रयास करोगे तो लोग आपसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसे हम विन विन सिचुएशन कहते हैं। इसका मतलब सबका फ़ायदा। इसके मुताबिक अगर आप बिज़नेस में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने कस्टमर को कुछ ऐसा देना होगा जिसे पाकर उसे भी फ़ायदा हो। ये बिल्कुल 50-50 वाली डील जैसा है, लेकिन ये लॉ हमें सिखाता है कि हमें अपने कस्टमर को पूरा 100% देना चाहिए। इसके लिए हमें कस्टमर की ज़रूरत को समझना होगा और साथ ही उन्हें हमेशा जिताना होगा। तभी हम अपार सफलता प्राप्त करने के लायक बन सकेंगे। चौथा रूल है द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी कहती है जो बेशकीमती तोहफा आप किसी को दे सकते हैं वो आप खुद है। अगर आपको लगता है कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप बिल्कुल गलत हो। आपके पास आपका टैलेंट है, स्किल्स है, टाइम है, एनर्जी है और एबिलिटीज़ है, और ये सब बियॉन्ड द मनी है। बस इसमें एक ही शर्त है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, रियल, सच्चे, असली। इसमें कोई दिखावा या बनावटीपन नहीं होना चाहिए। पांचवा और आखिरी रूल है द लॉ ऑफ रिसिप्टिविटी। द लॉ ऑफ रिसिप्टिविटी का कहना है कि कुछ देने की सोच को और ज़्यादा असरदार बनाने का तरीका है कि आप भी खुद कुछ लेने के लिए तैयार रहे। अभी तक 4 लॉ में हमने सिर्फ और सिर्फ खुलकर देने के बारे में सीखा है। शायद आप ऐसी सोच के बीच बड़े हुए होंगे कि लेने से ज़्यादा अच्छा देना होता है, लेकिन लेखक का ऐसा मानना है कि लेना भी स्वाभाविक और नेचुरल है। अगर कोई आपको कुछ देना चाहता है और आप उसे मना कर देते हैं तो ये उसके लिए बदतमीज़ी जैसा है। जिस तरह देने की सोच रखते हैं उस तरह स्वीकार करने की सोच भी आपको डेवलप करनी चाहिए। ऐसा करने से एक अच्छा और मजबूत रिश्ता कायम रहता है। लेखक कहते हैं कि पेड़ पौधों के बारे में सोचिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं और हम इंसान ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जीवन इसी लेन देन का लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो ये थे 5 सक्सेस के रूल्स। इस किताब को पढ़ने के बाद हमने आपको इस चैनल के माध्यम से नॉलेज देने के लिए अपने आप से वादा किया है। तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।